यूरोपीय देश के लोगों को समुद्र में अजेय माना जाता था, पर आपको पता है लगभग 250 साल पहले केरल के राजा मार्तंड वर्मा ने डच समुद्री सेना को हरा दिया था, वह भी पारंपरिक हथियारों से। लेकिन विदेशियों के मानसिक गुलाम हमारे इतिहासकारों ने इस गौरवपूर्ण विजय का इतिहास दबा दिया। भारत प्राचीन काल से समुद्री शक्ति रहा था। हाँ, इस्लामिक काल में यह शक्ति भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था, पर चोल राजाओं ने जिस प्रकार दक्षिण और दक्षिण पूर्व के समुद्री राज्यों पर विजय प्राप्त कर वहां वैदिक आर्य संस्कृति का विस्तार किया था, उसे लगता है दक्षिण भारत समुद्री शक्ति में बहुत बाद तक स्थिति मजबूत बनाए हुए था। डच कौन थे? डच नीदरलैंड के लोगों को कहा जाता है। पुर्तगाली और अंग्रेजों की तरह डच भी यूरोप की एक बड़ी ताकत थे। लगभग 50 साल तक दुनिया के व्यापार पर उनका कब्जा रहा। 1602 में डच सरकार ने एक कंपनी बनाई थी जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था। इसमें 17 शेयर होल्डर थे। दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर कंपनी की ताकत उस समय पुर्तगालियों और अंग्रेजों से भी ज्यादा हो गई थी। उन्होंने एशिया के मसाला व्यापार पर कब्जा कर लिया था। उस दौर में मसाला सोने से ज्यादा कीमती था। केरल में काली मिर्च सबसे ज्यादा होती है, जिस पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर थी। ये एक ऐसा मसाला था जिसकी पूरी दुनिया में बड़ी मांग थी। उस जमाने में काली मिर्च सोने से ज्यादा कीमती थी। काली मिर्च के खजाने की तलाश यूरोपीय व्यापारियों को केरल के समुद्री तटों पर खींच लाई थी। केरल के इतिहास में त्रावणकोर राजघराने का सबसे बड़ा योगदान है। इसमें भी राजा मार्तंड वर्मा के बारे में जाने बिना त्रावणकोर का इतिहास अधूरा है। 29 सालों में उन्होंने त्रावणकोर को एक बड़ा राज्य बनाया और अपने सभी दुश्मनों को परास्त किया, चाहे वह घर के अंदर के दुश्मन हों या बाहर के। मार्तंड वर्मा ने उस जमाने की बड़ी शक्ति समझे जाने वाली डच नौसेना को पराजित किया। राजा मार्तंड वर्मा ने केरल को विदेशी शक्ति से बचाने के लिए केरल के एकीकरण हेतु अभियान चलाया और अत्तिंगल, क्विलोन, कायाकुलम आदि रियासतों को जीतकर राज्य को मजबूत बनाया। कायाकुलम की जीत पर डच गवर्नर ने राजा मार्तंड वर्मा को पत्र लिखकर अप्रसन्नता जताई, जिस पर राजा मार्तंड वर्मा ने जवाब दिया कि राजाओं के काम में दखल देना तुम्हारा काम नहीं है। तुम लोग सिर्फ व्यापारी हो और अपने व्यापार से मतलब रखो। आसपास के राज्यों को जीतने के बाद अब उनकी नजर वेनाड यानी वायनाड राज्य पर थी, जहां काली मिर्च की खेती सबसे ज्यादा होती थी। लेकिन वेनाड के मिर्च व्यापार पर डच कंपनी का एक अधिकार था। मार्तंड वर्मा उसे तोड़ना चाहते थे और वेनाड पर विजय प्राप्त कर वे उसे तोड़ने में सफल भी हुए। त्रावणकोर की लगातार विजय पर डच गवर्नर इमोफ ने युद्ध करने की धमकी दी, जिस पर मार्तंड वर्मा ने जवाब दिया, I would overcome any Dutch forces that were sent to my kingdom, going on to say that I am considering an invasion of Europe। डच गवर्नर इमहोफ ने पराजित राजाओं के साथ मिलकर कूटनीतिक चाल चला तो मार्तंड वर्मा ने मालाबार स्थित डचों के सभी किलों पर कब्जा कर लिया। गुस्साए इमहोफ ने विशाल जलसेना सहित कमांडर दी लेनॉय को श्रीलंका से त्रावणकोर पर हमले के लिए भेजा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उस समय के सबसे आधुनिक हथियार थे। डच कमांडर दी लेनॉय श्रीलंका से 7 बड़े युद्ध जहाजों और कई छोटे जहाजों के साथ पहुंचा। डच सेना ने कोलाचल बीच पर अपना कैंप लगाया। कोलाचल का युद्ध शुरू हुआ। मार्तंड वर्मा ने लड़ाई के लिए मानसून का वक्त चुना था ताकि डच सेना फंस जाए और उन्हें श्रीलंका या कोच्चि से कोई मदद ना मिल पाए। उन्होंने नायर जल सेना का नेतृत्व स्वयं किया और डच सेना को कन्याकुमारी के पास कोलाचेल के समुद्र में घेर लिया। डच सेना पर मार्तंड वर्मा की सेना ने जबरदस्त हमला किया और उनके हथियारों के गोदाम को उड़ा दिया गया। कई दिनों के भीषण समुद्री संग्राम के बाद मार्तंड वर्मा की जीत हुई। इस युद्ध में लगभग 11,000 डच सैनिक बंदी बनाए गए और हजारों मारे गए। डच कमांडर दी लेनॉय और उप कमांडर डोनादी सहित 24 डच जलसेना के टुकड़ियों के कप्तानों को हिंदुस्तानी सेना ने बंदी बना लिया और राजा मार्तंड वर्मा के सामने पेश किया, जिन्हें राजाघ्या से उदयगिरी किले में बंदी बनाकर रखा गया। राजा मार्तंड वर्मा ने इस विजय की खुशी में कोलाचेल में विजय स्तंभ बनवाया। मार्तंड वर्मा की इस विजय से डचों का भारी नुकसान हुआ और भारत में डच सैन्य शक्ति समाप्त हो गई। 1750 में हुए एक भव्य समारोह में त्रावणकोर के राजा ने अपना राज्य भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया, जिसके बाद पद्मनाभ स्वामी के दास के रूप में त्रावणकोर का शासक किया। इसके बाद से त्रावणकोर के शासक
भगवान पद्मनाभ स्वामी के दास कहलाए। अपनी मृत्यु से पूर्व दूरदर्शी राजा मार्तंड वर्मा ने अपने उत्तराधिकारी राम वर्मा को लिखा था, जो मैंने डचों के साथ किया वही बंगाल के नवाब को अंग्रेजों के साथ करना चाहिए। उनको बंगाल की खाड़ी में युद्ध करके पराजित करें, वरना एक दिन बंगाल और फिर पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब शासन हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा।